तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे लगता है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं मार्केट में जो एक बहुत गंभीर टॉपिक चल रहा है, इनफर्टिलिटी का, या हम लोग जिसको हिंदी में कह सकते हैं बांझपन। तो पशुओं में बांझपन इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिससे कई सारी जो हमारी गाय हैं और भैंसें हैं और भी कई सारे जानवर हैं, वो असमय मृत्यु की ओर अग्रसारित किए जा रहे हैं। उसके पीछे कई सारी वजह हैं, कई सारी अज्ञानताएं हैं। तो आज हमने हमारा जो एक स्टूडेंट है, फार्मेसी स्टूडेंट है, जय सिंह यादव, उसने हमें कमेंट किया था कि सर, ये जो इनफर्टिलिटी है, मतलब बांझपन की जो दिक्कतें आ रही हैं पशुओं में, आप उनके बारे में बताइए। तो उसने ये हमें वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो हमने उस पर स्टडी किया है और हमने एक रूट स्टडी किया है। तो ये हमारा जो वीडियो है मेडिकल स्टोर संचालक भाइयों के लिए, जो हमारे पशुपालक भाई अच्छे पशु पाले हुए हैं, ज़्यादा पशु पाले हुए हैं, उन पशुपालक भाइयों के लिए हमारा ये वीडियो है। और उसके अलावा जो फार्मासिस्ट भाई हैं या जो भाई डॉक्टर हैं और न्यूली प्रैक्टिस पे आए हैं। देखिए, डॉक्टर हैं वो सही बात है, मगर जब न्यूली प्रैक्टिस में आए तो कुछ चीज़ें फील्ड में सीखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करते हैं, फील्ड का ही डाटा डिस्कस करते हैं, और फील्ड पे आने वाली चीज़ें और उनसे, या हम लोग कहें कि और भी कई सारी चीज़ों का डाटा हम लोग कलेक्ट करके उनसे निकलने वाली जो भी दिक्कतें हैं, हम लोग उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत बहुत आपका आभार जो आपने मुझे इतना टाइम दिया। अब हम लोग बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं जो मेरा टॉपिक है, कॉजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, देखिए, इनफर्टिलिटी क्या है? प्रजनन क्षमता की कमी को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये इस सीरीज में मेरा पहला वीडियो है और हम लोग इस पर बात ये करते हैं कि इनफर्टिलिटी है क्या। देखिए, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब कि उपज ना होना, या हम लोग कहें प्रजनन ना होना। अब जानवरों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो बात आ जाएगी वो पशुओं में प्रजनन की बात आ जाएगी। प्रजनन का मतलब जब पशु आपका हीट में आता है, गाभिन होता है और बच्चा जनता है, मतलब बच्चा देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। ये जो प्रजनन वाली प्रक्रिया है, यह कई प्रकार से बाधित होती है, या हम लोग कहें कि कई प्रकार से ये रुक जाती है। इसके पीछे की कई मुख्य वजहें हो सकती हैं, इसके कई मुख्य कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है, कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनके बारे में हमने शायद अध्ययन न किया हो। हमने बहुत सारा अध्ययन किया तो हमें पता चला कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अगर चीज़ें वो दें पशुओं में, तो जो ये इनफर्टिलिटी है, या हम लोग कहें जो बांझपन है, ये ख़त्म हो सकता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है इस समाज में भी इस समय, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और हमारी अज्ञानता की वजह से, या हम लोग कहें कि कुछ मिसगाइड होने की वजह से, या कुछ मिसकंसेप्शन होने की वजह से, या हम लोग कहें कुछ भी थोड़ी सी भी गलतियां होने की वजह से, हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इन बेजुबान पशुओं को इनफर्टिलिटी के जो भी ये अभिशाप है, इससे बचा नहीं पा रहे हैं। और अंततः इनका जो जीवन है वो कटिंग में जाता है। कटिंग मतलब ये स्लाटर हाउस में बेचे जाते हैं और वहाँ पर ये काटे जाते हैं। ज़्यादातर जो पशु हैं वो इनफर्टाइल हैं। और आजकल जो हमारे पशुपालक भाई हैं, उनका माइंडसेट ये है कि अगर कोई जानवर एक बार, दो बार, तीन बार नहीं रुक रहा है तो उसको वो लोग बेच करके नया अच्छा जानवर ले आते हैं। तो देखिए, जब आप कहीं पर भी बेचेंगे जानवर तो कसाई को ही अधिकतर वो जानवर उस प्रकार के जाते हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आ रही हैं, या हम लोग कहें जो पशु कट रहा है, देखिए उसमें आपका भी लॉस है, उसमें आपका कई प्रकार से लॉस है, और हमारे सभी का लॉस है, पूरे समुदाय का लॉस है। जो भी लोग पशुओं से संवर्धन संवर्धन पा रहे हैं, उन सभी का लॉस है। लॉस ऐसा है कि हम भाई, अगर पशुपालक के अंदर ये टेंडेंसी आ गई कि अगर जानवर ठीक नहीं हो रहा तो उसने इलाज कराना बंद कर दिया। देखिए, बंद ही कर रहे हैं कई सारे लोग। तो देखिए, डॉक्टर भी परेशान होंगे, मेडिकल स्टोर वाले भी परेशान होंगे, सभी लोग परेशान होंगे, और पशुपालक भाई भी परेशान होंगे। नुकसान क्या है उसका? नुकसान ये है
कि आपने क्या किया कि आपने एक पशु, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक अच्छा पशु लाए 1 लाख रुपए का, तो जो आप 1 लाख रुपए का पशु लाए, आपने मान लीजिए एक ब्यात दुहा, उसको अच्छा दूध आया, उसमें 2 ब्यात दुहा, 3 ब्यात दुहा, आपने 3 बार वो ब्याई, आपने तीनों बार उसका दूध निकाला, आपने अच्छे रिजल्ट लिए उसके मिल्क से। फिर क्या हुआ, अचानक से वो जानवर आपका रिपीट करने लगा, या उसकी जो हीट का टाइम है वो समय पे ना आया, या हम लोग कहें कि उस वो हीट में आया, जानवर को डॉक्टर साहब से दिखाया गया, वो रुका और फिर वो पलट गया। फिर कई सारे लोग विभिन्न प्रकार के पाउडर खिलाते हैं, कई सारे लोग विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगाते हैं, कई डॉक्टर लोग लगाते हैं। तो जब केस बिगड़ते हैं तो अंततः वो केस बिगड़ते चले जाते हैं, और 3-4 बार के बाद जो पशुपालक भाई हमारे हैं वो अपने पशु को बेचने की ओर अग्रसरित हो जाते हैं। उसके पीछे वजह है क्योंकि जब वो 5 बार सीमन डलाएंगे तो लगभग सीमन मिनिमम मैं जो कहूँ तो वो 200 से 300 रुपए का पड़ता है, जो बाज़ार का रेट चल रहा है। और फिर आपको बताया जाता है कि अच्छा सीमन है, या कई प्रकार से आपको घुमाया जाता है जिस हिसाब से फिर आपको सीमन दिया जाए। भाई सीमन की भी क्वालिटी अलग अलग है, तो सीमन भी आप वहाँ पर अलग अलग डलवा सकते हैं, उसका भी पैसा आपसे अलग अलग चार्ज किया जाएगा। तो मान लीजिए हम कह रहे हैं वो 200 रुपये का सीमन उसने डलवाया, तो 5 बार सीमन डलवाया तो 1000 रुपये ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि मान लीजिए डॉक्टर साहब ने दवा डाली तो 500 रुपया दवा के हो गया। भाई अगर 5 बार रिपीट करेंगे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, जो बांझपन के जो नतीजे निकल के आ रहे हैं, मैं उनके बारे में यहाँ पर खुल करके बात कर रहा हूँ। ये मेरा ओपन कोलैबोरेटिव वीडियो है। सभी जो फार्मा कंपनियाँ हैं, या हम लोग कहें जो डॉक्टर बंधु हैं, जो फार्मासिस्ट भाई हैं, या जो भी रिसर्चर्स हैं, तो हम लोगों ने कई सारी चीज़ों पे स्टडी की, कई सारी चीज़ों पे बेसिक स्टडी की, तब हमें पता चला कि हम लोग ये जो इनफर्टिलिटी है उससे बच सकते हैं, उससे लोगों को बचा सकते हैं, जानवरों को बचा सकते हैं। और देखिए, अगर इनफर्टिलिटी के कारण अगर जानवर मरेगा, जानवर कटेगा, तो पशुपालक भाई का नुकसान भी है, पैसे में भी, और उसको पाप भी लगेगा दूसरा ये भी। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बांझ पशुओं को, या हम लोग कहें वो बांझ नहीं है, अब हम उनको बांझ कह रहे हैं, हो सकता है वो बांझ ना हो। भाई आपने कैसे कह दिया कि कोई आदमी बांझ है, कोई जानवर बांझ है? और ये बांझपन क्या फैशन बन गया है क्या आजकल? मान लीजिए बांझपन फैशन बन गया तो आजकल मार्केट में बांझपन के केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेनली रिपीट ब्रीडर्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, कंसेप्शन नहीं हो पा रहा, हीट का इंडक्शन नहीं हो पा रहा उन पशुओं के अंदर। तो इस प्रकार के केसेस देखे गए हैं, तो उनके पीछे भी कई सारी वजह हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मुझे पता चला इनफर्टिलिटी के बारे में, आप लोगों को शायद पता चला होगा जब हम लोगों ने इतनी बात यहाँ पर करी है कि प्रजनन क्षमता क्या है और बांझपन क्या है, और ये इसके नतीजे क्या हैं। अगर बांझपन आएगी समाज में, पशुओं में, तो भाई समाज क्या है? अगर पशुपालक भाई हैं तो उनका समाज पशुओं का ही समाज है मेनली, क्योंकि उन्हीं से वो कमा खा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा व्यापार करें, लंबे समय तक व्यापार करें और आप व्यापार में फलित हों, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और डॉक्टर भाइयों, जो ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका, क्योंकि देखिए बड़े वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, तो हम लोगों ने अब बड़े वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं। कोई भी मेरा वीडियो 10 मिनट के ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी पूरी सीरीज़ देखना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको लगातार इसकी पूरी सीरीज़ हम बनाएंगे। हम लोग लगभग इस सीरीज़ में 15 से 20 वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं फ्री में सीखना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमसे डायरेक्ट जुड़ें, तो हमारी मेंबरशिप चालू हो गई है। वहाँ पर कई सारे बैचेस हैं, वहाँ पर आप उनको ले सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हम आपके पर्सनल जो भी क्वेश्चन है उनका वहाँ पर आंसर भी देंगे, और पशुपालक भाइयों के लिए हम लोग विशेष योजना खोलने वाले हैं और बहुत सारी उनकी हेल्प करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी हार्दिक आभार, नमस्कार।